बिमल रॉय नाम ही काफी है। ये नाम है हिंदी सिनेमा के उस महान निर्देशक का जिसने एक फिल्म से ही दुनिया भर में तहलका मचा दिया। उन्होंने बंगाली और हिंदी भाषा में कई फिल्में बनाई। बिमल रॉय की फिल्में परिणीता, बिराज बहू, मधुमती, सुजाता, परख, बंदनी भी शामिल है। इन फिल्मों को अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था, लेकिन आज हम आपको इनकी पत्नी से रूबरू करवाने वाले हैं। 12 जुलाई 1909 में बिमल रॉय का जन्म हुआ। वो एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते थे। पिता की आकस्मिक मौत के बाद उनके घर पर पारिवारिक विवाद हुआ, जिसकी वजह से उन्हें जमींदारी से बेदखल होना पड़ा। पढ़ाई के बाद वो फिल्मों में कुछ करने के लिए कोलकाता चले गए। बिमल रॉय की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मधुबाला को उनकी फिल्म में काम ना कर पाने का अफसोस था। बिमल रॉय ने मानवीय सरोकारों से जुड़े मुद्दों को अपने सिनेमा के जरिए दिखाया। संगीतकार सलील चौधरी को बिमल रॉय ने 2 बीघा जमीन के लिए हिंदी सिनेमा में पहला ब्रेक दिया। सलील चौधरी ने फिल्म की कहानी भी लिखी थी और बलराज साहनी को मुख्य भूमिका के लिए बिमल रॉय से मिलवाया था। ये वही फिल्म थी जिसमें बिमल रॉय को अमर कर दिया। 2 बीघा जमीन 1953 में आई थी। साल 1953 में बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन को कांस में इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। ये फिल्म न सिर्फ किसानी को समर्पित थी, बल्कि एक जबरदस्त फिल्म थी। अभिनेताओं के लिए भी ये धर्म पुस्तक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे काफी सराहा गया और कई पुरस्कार अपनी झोली में इसने बटोरे। फिल्म देखने के बाद एक बार राज कपूर ने कहा था, मैं इस फिल्म को क्यों नहीं बना सका। अगले 1000 साल बाद भी भारत की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची बनी तो ये फिल्म उसमें शामिल जरूर होगी। बिमल रॉय को 1954 में कांस फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा 11 फिल्म फेयर और 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। बिमल रॉय की शानदार फिल्मों में 2 बीघा जमीन, परिणीता, बिराज बहू, मधुमती, सुजाता, देवदास और बंदिनी है। 1958 में उनकी फिल्म मधुमती को 11 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। उनके नाम ये अवार्ड 37 साल तक कायम रहा। कैंसर से पीड़ित बिमल रॉय साल 1965 में 55 साल की उम्र में चल बसे और हमेशा के लिए सिनेमा को अमर कर गए। हर सफल आदमी के पीछे एक आत्मविश्वास से भरी महिला होती है। बिमल रॉय की सफलता के पीछे मनोबीना थी। बिमल अपनी फिल्मों पर उनसे जरूर चर्चा करा करते। इसके अलावा वो उनकी फोटोग्राफी के भी मुरीद थे। मनोबीना अपने समय की बेहतरीन फोटोग्राफर थी। उस समय की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उनकी तस्वीरें छपती थी। बिमल रॉय मनोबीना की योग्यता पर कितना सम्मान दर्शाते थे, इसका अंदाजा 2 बीघा जमीन से जुड़े एक प्रसंग से लगता है। फिल्म तैयार हो चुकी थी। इसके अंत में शंभू को उसकी जमीन तो वापस मिल जाती है, लेकिन पत्नी पारू मर जाती है। मनोबीना को ये अंत बहुत अमानवीय लगा। उन्होंने सुझाव दिया कि ज्यादा यथार्थवादी ये लगेगा कि जमीन शंभू के हाथ से निकल जाए, लेकिन उसकी पत्नी की मृत्यु ना हो। आखिर यही हुआ। बिमल रॉय ने क्लाइमैक्स की शूटिंग दोबारा की और फिल्म ने इतिहास रच डाला। हिम्मत से काम लिया। 8 जनवरी 1966 को माउंट मैरी रोड स्थित अपने घर के अंदर बिमल रॉय की मृत्यु हो गई। बेशुमार नाम और सम्मान पाने के बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उस समय मनोबीना सिर्फ 44 साल की थी। एक प्यार करने वाले पति के अलावा उनके 2 बच्चों ने अपने पिता को भी खोया था। माता पिता दोनों की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी अब मनोबीना पर थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत से काम लिया और सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं पाला, बल्कि 8वें दशक के अंत तक बिमल रॉय प्रोडक्शन के सभी कर्मचारियों को वेतन देती रही, तब जबकि उनके प्रोडक्शन के पास कोई काम नहीं था। एक शानदार जीवन जीने के बाद 2001 में मनोबीना रॉय का निधन हो गया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।